अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। मोहतरम, एक भाई ने ये सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये भी है कि बहुत हजरात ये पूछते हैं कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है, और कितना मतलब ये कि अंधापन या लंगड़ापन या बहरापन या कितने दांत झड़ जाते हैं, ये तमाम तरह के जो अयूब वाले जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला मैं 14 ऐबदार जानवर को बताऊंगा कि जिनके वजह से उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती है। आप भी इसको देखें और मुकम्मल वीडियो को गौर से देखें जिसकी वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं होती है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि जो हज़रात मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस के साथ आपके रूबरू हूँ तो बिला झिझक आप तक मेरी वीडियोस पहुँच सके। मैं अर्ज़ कर रहा था कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है, कितना ऐब हो, कितना मतलब ये कि लंगड़ापन हो या कितना अंधापन हो जिसकी बुनियाद पर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो ये 14 अयूब है जिसकी बुनियाद पर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। आप भी देखें, पहला ये है कि जो जानवर बिल्कुल अंधा हो, जो जानवर बिल्कुल अंधा हो, जिस जानवर की एक आँख ना हो या एक आँख से काना हो, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। यानी अंधे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, या एक आँख उसका नहीं हो या एक आँख में उसकी रोशनी नहीं हो तो भी उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर एक या दोनों कान ना हो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। यानी कि जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर किसी जानवर का 1/3 से ज़्यादा कान कटा हुआ हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और जिस जानवर का कान 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ हो, ये मैंने बताया आपको कि जिस जानवर का कान 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ है तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है, लेकिन 1/3 से कम कटा हुआ है उसका कान तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। और चौथा, जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर दुम ना हो यानी कि पूँछ ना हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। या जिस जानवर की पूँछ कटी हुई हो और 1/3 से ज़्यादा कटी हुई उसकी पूँछ हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जिस जानवर का थन ही ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। थन उसको बोलते हैं जिससे दूध दुहा जाता हो, तो जिस जानवर का थन नहीं है तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। यानी कि गाय, भैंस और ऊँटनी के अगर थन 2 से ज़्यादा खुश्क हो गए हों या 2 थन कट गए हों तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन बकरी की अगर एक थन खुश्क हो गई हो या एक थन कट गई हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसलिए कि गाय में उमूमन तौर पर 4 थन होते हैं और 2 थन खुश्क हो गया हो या 2 थन कट गई हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और बकरी में उमूमन तौर पर 2 ही थन होते हैं, तो एक थन अगर कट गई हो या खुश्क हो गई हो, दूध उसमें नहीं आता हो तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी, इसलिए कि ऐबदार जानवर है। जिस जानवर का एक या दोनों सींग जड़ से इस तरह उखड़ जाए कि अंदर का मेंग और गोदा भी ख़त्म हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। यानी जिस जानवर का सींग क्या होता है ना कि कभी कभी टूट जाता है, और इतना अगर ऊपर से टूटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिस जानवर का सींग नीचे से टूट गया हो और उसका गूदा भी नज़र आता हो या मेंग तक, उसके दिमाग तक उसका असर पहुँच गया हो तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और जिस जानवर के नाक कटी हुई है तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। यानी जिस जानवर की नाक मतलब ये कटी हुई है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर नाक छेदवाई गई हो किसी वजह से, यानी कि रस्सियाँ डालने के लिए कभी कभी नाक को छेदवाया दिया जाता है तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, इसलिए कि वो ऐब में शुमार नहीं होगा जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कान छिद जाता है। तो उस छिदने की वजह से उसकी मतलब ये कुर्बानी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिस जानवर के दांत पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ना हो या उसके अक्सर दांत या कुल दांत झड़ गए हो और वो चारा नहीं खा सकता है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती है। और ऐसा लागर या कमज़ोर जानवर जिसके हड्डियां नज़र आती हों और उसके जिस्म पर गोश्त बाकी ना हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और खुनसा जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। खुनसा उसे कहते हैं जिसके अंदर नर और मादा की वो कैफियत ना हो, यानी नर और मादा की जो सलाहियत है वो ना हो, यानी ना वो नर हो ना मादा हो, यानी कि बीच में हो, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और एक जानवर ये है जलाला। जलाला उसे कहते हैं कि जो जानवर गिलासत खाता हो, यानी कि कभी कभी कुछ जानवर ये होते हैं कि पैखाना या पेशाब पीने के आदी हो जाते हैं
تو ایسے جانور کو جلالہ کہا جاتا ہے، اور جلالہ جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے اگر وہ کھانے تھوڑا بہت کھاتا ہو اور اس کے گوشت سے بدبو نہ آتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اس کے گوشت سے بدبو آتی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور عموماً طور پر یہ سمجھ لیں آپ حضرات کہ مارکیٹ میں جس جانور کو عیب دار ہونے کی بنیاد پر قیمت کم لگائی جا رہی ہو تو ایسا جانور عیب دار ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے جن جانوروں کی فہرست آپ کو بتائی ہے تو ان جانوروں کی قربانی بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ جانور آپ خریدے ہوں گے یا آپ کے آس پڑوس میں ایسے جانور ہوں تو ان کو بتائیں کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔